व्हाट अ फाइनल मेरे दोस्तों। PSL 9 का जो फाइनल हुआ वो लास्ट बॉल तक गया और कमाल का मैच हुआ। मतलब वैसे सच बताऊं तो PSL 9 के लास्ट जो 4-5 मैचेस हुए वो बहुत ही कमाल थे और लास्ट तक गए, लास्ट बॉल तक गए, लास्ट ओवर तक गए और बड़ा ही कमाल का जो है वो ये सीजन गुजरा। लास्ट के जो मैचेस थे वो बहुत ही कमाल थे और खुद ये फाइनल ये खुद एक कमाल का मैच था और नील बैटिंग था। मतलब मेरा दोस्त हुनैन शाह जो था वो बेचारा लग रहा था कि PSL 9 जो है खेलने सिर्फ इसलिए आया ताकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो कैचेस ड्रॉप कर सके। लेकिन जिस तरह लास्ट बॉल पे उसने वो शॉट मारी, मतलब हवा में तो थी बॉल, कैच भी हो सकता था वहां पे, लेकिन बस वहां पे मुल्तान सुल्तान की किस्मत और वहां पे चौका हो जाता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड PSL की हिस्ट्री में ऐसी टीम बन जाती है जो 3 दफा चैंपियन बन चुकी है। इमाद वसीम वो प्लेयर थे जिसने PSL की हिस्ट्री के फाइनल के अंदर, मतलब PSL के फाइनल के अंदर जो है वो 5 विकेट्स उठाई। इससे पहले कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था जिसने जो है वो फाइनल के अंदर 5 विकेट ली हो। 5 विकेटों को लेकर इमाद वसीम जो है वो इस तरह सेलिब्रेट करते नजर आए कि वो जाके वहां पे सुट्टे लगा रहा था। मतलब आपकी अगर शीशे की दीवार है आपके घर की तो आप जो है वो थोड़ा सा तो ख्याल कर लें, आप जो है वो कहीं पीछे चले जाएं सुट्टे वगैरह लगाने। और कैमरामैन की भी हद है कि वो इमाद वसीम को दिखा रहा था और वहां पे वो बेचारा जो है वो सिगरेट पी रहा है, सुट्टे लगा रहा है 5 विकेट लेने के बाद। मतलब ये उसकी सेलिब्रेशन थी। मतलब PSL की जो है वो फाइनल के अंदर उसने 5 विकेट ली और वो जो इमाद वसीम के फैन थे उनको खुश किया और बाबर आजम जो है उसकी तमाम बातों को गलत साबित कर दिया। मतलब बाबर आजम के जो फैन थे वो जिस तरह जो है वो इसको जो है वो इमाद वसीम को जो है वो चिढ़ा रहे थे, बाबर बाबर का नाम लगा मतलब आवाजें लगा के, उस चीज को जो है वो गलत साबित किया इमाद वसीम ने और 5 विकेटें भी ली और उसके बाद जो है वो 19 रन भी बनाए। मतलब आखिर तक खड़े भी रहे, नॉट आउट रहे और जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल जो है वो जितवाया। मुल्तान सुल्तान जो है अगर हम बात करें उसके बैटिंग ऑर्डर की तो वो पूरा का पूरा चेंज था। मतलब 3 चेंजिंग की गई थी मुल्तान सुल्तान के बैटिंग ऑर्डर के अंदर। मतलब सबसे पहले जो है वो डेविड विली को जो है वो 1 डाउन भेजा गया, जहां पे उस्मान खान ने आना था वहां पे जो है वो डेविड विली को भेजा गया। उसके बाद इफ्तिखार अहमद की जगह पे जो है वो उसामा मीर को भेजा गया। मतलब ये अजीब सी बात थी कि उसामा मीर जो है वो जहाँ पे एक टेल एंडर के तौर पर आते हैं और कोई बहुत ही कमाल किस्म की बल्लेबाजी नहीं उनकी देखने को मिली आज तक, जहाँ पे वो 2-3 शॉटें लगाते हैं उसके बाद आउट हो जाते हैं, उनको जो है वो इफ्तिखार अहमद की जगह पे भेजा गया। मतलब वहां पे कोई इफ्तिखार अहमद को ना भेजने की वजह नहीं बनती थी। इफ्तिखार अहमद को 8वें नंबर पे भेजा गया। आखिरी 2 ओवर में उसने 31 स्कोर बनाया और उसी की वजह से स्कोर जो है वो 159 तक पहुंच गया था मुल्तान सुल्तान का। अदरवाइज अगर वो आ जाते 6ठे नंबर पे तो शायद उनको बॉलें ज्यादा खेलने का मौका मिल जाता। और खासतौर पर जो 8वें नंबर पे आने के बाद जो नुकसान हुआ इफ्तिखार अहमद के जो है वो बल्लेबाजी के अंदर, वो ये हुआ कि उनके साथ जो खेल रहे थे वो टेल एंडर खेल रहे थे और वो सिंगल जो है वो नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको पता था कि दूसरे एंड से जो है वो कोई प्लेयर है ही नहीं जो अपना जो है वो मेंटेन कर सके, अपनी जो है वो स्ट्राइक मेंटेन कर सके। हालांकि एंड में जिस तरह की इफ्तिखार अहमद की फॉर्म लग रही थी शायद अगर वो 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे आ जाते तो वो अच्छा खेल पाते। खुशदिल शाह को भी जो है वो पहले भेज दिया था और ये 3 बैटिंग ऑर्डर जो चेंज किए हैं, मतलब सारे एक्सपेरिमेंट मुल्तान सुल्तान ने फाइनल में ही करने थे। मतलब ये किस तरह का जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है और इसी बात ने जो है वो वैसे मुल्तान सुल्तान को डिसअपॉइंट भी किया। मतलब तकरीबन सारे पाकिस्तानी ये कहने पे मजबूर हैं कि मुल्तान सुल्तान जैसी जो है वो अच्छी टीम नहीं है पूरे पाकिस्तान की, पूरे PSL के अंदर मुल्तान सुल्तान की बेस्ट टीम है, लेकिन बस वो चूक कर रही है, फाइनल के अंदर जाके हार रही है, लास्ट बॉल पे जाके हार रही है। मतलब ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है कि 2 फाइनल लगातार मुल्तान सुल्तान खेल भी रही है और मुल्तान सुल्तान लास्ट बॉल पे हार रही है। मतलब इसके अंदर मुल्तान सुल्तान और मोहम्मद रिजवान की बदकिस्मती कह लें इसको कि 2 मुसलसल फाइनल हो चुके हैं मुल्तान सुल्तान के। वैसे कि 4 मुसलसल फाइनल खेलने वाली पहली टीम है जो PSL के अंदर 4 लगातार फाइनल खेल चुकी है मुल्तान सुल्तान। 2021 के अंदर जब मुल्तान सुल्तान के अंदर मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया जाता है तो ये पहले ही PSL का फाइनल खेलते हैं और जीत जाते हैं। उसके बाद 2022 के अंदर लाहौर कलंदर इनको हराता है और उसके बाद 2023 के अंदर लाहौर कलंदर के साथ फाइनल होता है और लास्ट बॉल तक जो है वो मैच जाता है। मुल्तान सुल्तान जो है वो फाइनल हार जाता है 2023
2023 का। और उसके बाद 2024 की अगर हम बात करें तो लास्ट बॉल पे जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक स्कोर चाहिए होता है और वहां पे वो हुनैन शाह जो है वो खड़े होते हैं। कोई बहुत अच्छे बैटर नहीं है, बॉलर के तौर पर खेला है उन्होंने हुनैन शाह ने, और उसके बाद जो है वो लास्ट बॉल पे 1 रन निकाल लेते हैं। अगर हम मैच की बात करें तो मुल्तान सुल्तान जो है वो टॉस जीतती है और पहले जो है वो बल्लेबाजी का फैसला करती है। अक्सर कहा जाता है कि फाइनल के अंदर अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपका जीतने का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि आप रन ऑन द बोर्ड कर देते हैं और उसके बाद जब दूसरी टीम आती है स्ट्राइक पे तो वो दूसरी टीम जब आती है खेलने के लिए, बैटिंग करने के लिए आती है, तो वो प्रेशर जो है वो उन पर होता है कि उन्होंने जो है वो स्कोर चेज करना है। अगर आप जो है वो एक अच्छा स्कोर जो है वो रन ऑन द बोर्ड कर देते हैं, अच्छा स्कोर जो है वो बोर्ड पे लगा देते हैं, तो आपके जीतने के चांस जो है वहां पे बहुत ज्यादा होते हैं दूसरी टीम का बनिस्बत। लेकिन जब ये फाइनल होता है तो मुल्तान सुल्तान की टीम जो है वो संघर्ष करती नजर आती है। मतलब काफी जो है वो मोहम्मद रिजवान जो है वो पहले ओवर की तीसरी चौथी बॉल पे जो है वो कैच देते हैं, लेकिन वसीम शाह की जो है वो नो बॉल हो जाती है। मुल्तान सुल्तान की यहाँ पे किस्मत होती है कि वो यहाँ पे जो है वो मोहम्मद रिजवान आउट नहीं होता, लेकिन मोहम्मद रिजवान उसके बाद भी कोई अच्छी इनिंग खेलने में जो है वो कामयाब नहीं होते। मतलब एक 100 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं। मतलब एक फाइनल के अंदर जहाँ पे आप इम्पैक्टफुल प्लेयर चले आ रहे हैं, अपनी टीम के कैप्टन भी हैं, तो वहां पे आपको एक अच्छी इनिंग खेलनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद रिजवान वो इनिंग खेलने में कामयाब नहीं होते और वहां पे जो है वो आउट हो जाते हैं 26 बॉलों में 26 मार के। उसके बाद इमाद वसीम जो है वो कमाल की बॉलिंग कराते हैं और आउट कर देते हैं यासिर खान को, डेविड विली को, जोन्स चार्ल्स और उस्मान खान जो है वो आते हैं। उस्मान खान जो है वो मतलब काफी अच्छे प्लेयर साबित होते हैं PSL 9 के अंदर। ओवरऑल उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी मुल्तान सुल्तान की तरफ से और फाइनल के अंदर भी आई थिंक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, 50 स्कोर की और उन्हीं की वजह से स्कोर जो है वो 159 तक पहुंच पाया। उसके बाद जो है वो खुशदिल शाह जो है वो आते हैं, वो भी कोई अच्छी शॉट नहीं लगा पाते, बल्कि ना उनकी टाइमिंग दिख रही होती है, ना कोई वो जो है वो खेल पा रहे होते हैं। आखिरकार वो भी आउट हो जाते हैं। उसके बाद जो है वो उसामा मीर को भेजा जाता है। उसके बाद जो है वो ये 159 का स्कोर कर देते हैं। इफ्तिखार अहमद जो है वो उनको 8वें नंबर पे भेजा जाता है। मतलब ये एक हैरान कर देने वाली बात थी कि आपका जो कमाल का बल्लेबाज जो इन फॉर्म भी है और बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी भी करता है, छक्के चौके और स्ट्राइक रेट को भी मेंटेन करता है, उसको आप 8वें नंबर पे भेज रहे हैं। बहरहाल इफ्तिखार अहमद 8वें नंबर पे भी आके वो कमाल की बल्लेबाजी करते हैं और जो है वो स्कोर लगाते हैं। मतलब एक कमाल की जो है वो 32 रन की जो है वो इनिंग खेलते हैं और उन्हीं की वजह से जो है वो स्कोर 159 तक जो है वो पहुंच पाता है मुल्तान सुल्तान का। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब जो है वो बैटिंग स्टार्ट होती है तो स्टार्ट में ही कॉलिन मनरो और मार्टिन गुप्टिल जो है वो मैच अपनी तरफ मोड़ लेते हैं। मतलब पावर प्ले का इस्तेमाल करते हैं और शुरू से जो है वो ताबड़तोड़ किस्म की बल्लेबाजी स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कॉलिन मनरो की विकेट ले लेता है उस खुशदिल शाह जो है वो बताना ये चाहता था कि भाई मैं तो बॉलर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ ही नहीं, मुझे क्यों पहले भेजा है, मैं तो बॉलर था, मुझसे जो है वो बॉलिंग कराओ। और वाकई खुशदिल शाह ने जो है वो 2 विकेटें भी ली, मेन विकेटें, और उसने जो है वो मतलब क्या कहते हैं स्कोर भी जो है वो अपनी इकोनॉमी जो है वो ही मेंटेन की अपनी बॉलिंग के अंदर। विकेट भी ली कॉलिन मनरो की और उसके बाद सलमान अली आगा की भी विकेट ली। सलमान अली आगा की विकेट लेने के बाद वो किसी जो है वो मछली की तरह जो है वो अपनी बॉल जो है वो मुंह पे रखी हुई थी उसने जो है खुशदिल शाह ने। सलमान अली आगा के आउट होने के बाद शादाब खान कोई बॉल मार देता है। इफ्तिखार अहमद मतलब बैटिंग में भी बड़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद बॉलिंग में भी आके कमाल की जो है वो बॉलिंग करा रहे थे इफ्तिखार अहमद। और मतलब लग रहा था कि इफ्तिखार अहमद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वहां पे डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद शादाब खान के आउट होने के बाद आजम खान और मार्टिन गुप्टिल एक अच्छी बारी खेलते हैं। मार्टिन गुप्टिल जो है वो अपना 50 स्कोर करते हैं और खासतौर पर उसामा मीर को जो है वो पहले ओवर में इतने स्कोर लगा देते हैं कि उसामा मीर जो है वो प्रेशर में आके वो अपना जो है वो लाइन भूल जाते हैं। मतलब जो उनका मेन स्पिनर था मुल्तान सुल्तान का, उसी को जो है वो इतने स्कोर लगा देते हैं कि मुल्तान सुल्तान उसामा मीर से पूरे 4 ओवर ही नहीं करवाती। मतलब जो हाईएस्ट विकेट टेकर था PSL 9 का, वो फाइनल के अंदर जो है वो 1 विकेट भी नहीं ले पाता और उसी के साथ वो रिकॉर्ड हसन अली के नाम ही रह जाता है एक सीजन के अंदर 25 विकेटों का। और उसामा मीर जो है वो 23 विकेट ले पाते हैं PSL 9 के अंदर। आजम खान जो है वो 32 रन की इनिंग खेलते हैं, मतलब अच्छी इनिंग खेल के जाते हैं और उसके बाद
इमाद वसीम आ जाता है। इमाद वसीम जो है वो बॉलिंग में तो उसने 5 विकेटें ली थी। नसीम शाह ने बहुत कमाल की इनिंग खेली और आके जिस तरह उन्होंने चौका छक्का और उसके बाद चौका लगाया, मतलब वहीं से जो है वो उन्होंने मैच मोड़ा था नसीम शाह ने। और उसके बाद लास्ट बॉल पे जहां एक स्कोर चाहिए था वहां पे हुनैन शाह ने जो है वो शॉट खेली और जो है वो फाइन लेग की तरफ जो है वो चौका हो जाता है। और इस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो 3 दफा जो है वो चैंपियन बन चुकी है पीएसएल की हिस्ट्री के अंदर। और इस तरह पीएसएल 9 का जो है वो अख्ताम हुआ। बहरहाल नेक्स्ट जो है वो क्या सीरीज वगैरह होती है पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम की और कौन से प्लेयर जो है वो खेलेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जो है वो आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।